नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अरे हाँ, मुझे पता है टेक में ये QA, QC, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन ये शब्द सुनकर ही कंफ्यूजन होने लगता है ना? पर चिंता मत करो, आज इस पूरे पजल को हम एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। जरा सिचुएशन को इमेजिन करो। प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, आप जल्दी में गिटहब खोलते हो और वो क्रैश हो जाता है। कैसा लगेगा? एकदम फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? डेडलाइन भी गई और सारा मूड भी खराब। यही असली कीमत है जो हम चुकाते हैं जब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसका असर सीधा हमारे काम पर, हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाली हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन बग्स की असली कीमत क्या होती है। फिर हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली फिलॉसफी को समझेंगे। उसके बाद QA और QC का आमना सामना करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। फिर आएंगे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, और आखिर में इन सबको जोड़कर पूरी पिक्चर देखेंगे। तो हमारा आज का रोड मैप एकदम क्लियर है। चलें आगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। ये जो बग्स होते हैं ना, मतलब सॉफ्टवेयर की गलतियां, ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं। इसके पीछे बिजनेस का, यूजर्स का और हाँ, डेवलपर्स का भी बहुत बड़ा नुकसान छिपा होता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? क्या हम बस प्रॉब्लम्स के आने का इंतजार करते रहें? बिल्कुल नहीं। असली सल्यूशन है हमारे माइंडसेट को बदलने में। हमें एक ऐसी सोच अपनानी होगी जिससे गलतियां पैदा ही ना हो। ये एक छोटा सा शिफ्ट लग सकता है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? स्क्रीन पे ध्यान। और वो माइंडसेट शिफ्ट है ये सिंपल सी कहावत, इलाज से बेहतर है रोकथाम, या जैसा हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इसी फिलॉसफी को कहते हैं डिफेक्ट प्रिवेंशन। देखो, डिफेक्ट प्रिवेंशन का मतलब है प्रोएक्टिव होना। मतलब हम प्रॉब्लम के होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं, उसके रूट कॉज को पहचानते हैं और उसे शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। इसका पर्पस समझ आया कि हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम पहले से ही एक्शन ले रहे हैं। अब जरा इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखो। ये है परेटो प्रिंसिपल, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं। आसान शब्दों में, आपकी 80% प्रॉब्लम्स सिर्फ 20% कारणों से आती हैं। इस चार्ट में सबसे ऊंचे बार्स कौन से हैं? देखो, कोडिंग इश्यूज और इनएडिक्वेट रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम सिर्फ इन 2-3 मेन एरियाज को ठीक कर लें तो हम अपनी 80% तक गलतियों को होने से रोक सकते हैं। है ना कमाल की बात? बताओ, इस चार्ट से सबसे बड़ा टेकअवे क्या मिला? चलो अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल यानी QC। ये दोनों क्वालिटी के दो अलग अलग चेहरे हैं। चलो इसको एकदम आसान बनाते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA प्रोएक्टिव है। इसका फोकस प्रोसेस पर होता है, मतलब तरीका सही रखो ताकि गलतियां पैदा ही ना हो। ये है रोकथाम। वहीं दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल यानी QC रिएक्टिव है। इसका फोकस प्रोडक्ट पर होता है, मतलब बने हुए प्रोडक्ट में गलतियां ढूंढना। यह है इलाज। तो क्या हुआ? QA है रोकथाम और QC है इलाज। डिफरेंस क्लियर हुआ? इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आप खाना बना रहे हो। QA क्या है? QA है आपकी सारी तैयारी, एक अच्छी रेसिपी चुनना, ताज़ी सब्जियां खरीदना, किचन को साफ रखना। ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। और QC क्या है? वो है खाना परोसने से ठीक पहले उसे चक्कर देखना कि नमक मिर्च सब ठीक है या नहीं। अब वीडियो को पॉज करो और खुद से बोलकर देखो, QA तैयारी है और QC टेस्टिंग है। इससे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। ये टेबल इस पूरे डिफरेंस को एक जगह समराइज कर देता है। देखो, QA का फोकस है प्रोसेस पर, अप्रोच है प्रोएक्टिव और गोल है प्रिवेंशन यानी रोकथाम। दूसरी तरफ QC का फोकस है प्रोडक्ट पर, अप्रोच है रिएक्टिव और गोल है डिटेक्शन यानी गलतियों को पकड़ना। फोकस बना हुआ है, रेडी हो अगले स्टेप के लिए। अब दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो इसी QA और QC के प्रोसेस का हिस्सा हैं। पहला है वेरिफिकेशन। इसका मतलब है एक सिंपल सवाल का जवाब देना, क्या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं। वेरिफिकेशन में हम ये चेक करते हैं कि हम जो भी बना रहे हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइन, कोड,
वो सब प्लान के हिसाब से हैं या नहीं। सबसे ज़रूरी बात, इसमें हम सॉफ्टवेयर को चलाते नहीं हैं, हम सिर्फ कागज़ पर मतलब ब्लूप्रिंट्स को चेक कर रहे हैं। इसीलिए इसे स्टैटिक टेस्टिंग भी कहते हैं। ये पॉइंट नोट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टर्म है वैलिडेशन। इसका मतलब वेरिफिकेशन से बिल्कुल अलग है। ये एक अलग सवाल पूछता है, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं? वैलिडेशन में हम सॉफ्टवेयर को एक्चुअली रन करके यानी चलाकर देखते हैं, इसीलिए ये डायनामिक टेस्टिंग है। यहाँ हमारा फोकस इस बात पर होता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो यूजर की असली ज़रूरत को पूरा कर भी रहा है या नहीं। देखो, प्लान तो हमने ठीक फॉलो किया, वो था वेरिफिकेशन। पर क्या प्लान ही सही था? क्या हमने कस्टमर के लिए सही चीज़ बनाई? ये है वैलिडेशन। इसका पर्पस क्लियर है? चलो हमारे कुकिंग वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब है ये चेक करना कि क्या हम रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ठीक से फॉलो कर रहे हैं, और वैलिडेशन का मतलब है ये चेक करना कि क्या खाना आखिर में खाने में अच्छा बना है। अब बताओ, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये सवाल आया तो क्या करोगे, बता पाओगे ना? तो अब तक हमने 4 अलग अलग चीजें देखी हैं: QA, QC, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। चलो अब इन सारी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये एक रियल प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं। देखो, एक टिपिकल प्रोजेक्ट ऐसे चलता है। स्टेप 1, रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन। यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है प्लान्स का और QA प्रोसेस डिफाइन करता है। स्टेप 2, डेवलपमेंट। यहाँ QA के बनाए गए स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। स्टेप 3, टेस्टिंग। यहाँ QC अपना काम करता है, बग्स ढूंढता है और वैलिडेशन चेक करता है कि यूज़र की ज़रूरत पूरी हुई या नहीं। और स्टेप 4, डिप्लॉयमेंट के बाद भी QA और QC लगातार काम करते रहते हैं। अब आप एक काम करो, वीडियो को यहीं पॉज करो और इस फ्लो को ध्यान से देखो। खुद से बना पाओगे ये फ्लो? तो इस सब का निचोड़ क्या है? द मेन टेक अवे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वालिटी एश्योरेंस QA एक बड़ा अम्ब्रेला है, एक बड़ी छतरी। ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जो पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पर लागू होती है। और वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और QC ये सब इस छतरी के नीचे आने वाली एक्टिविटीज़ हैं। बस इतना याद रखना, QA इज द स्ट्रैटेजी एंड द रेस्ट आर एक्टिविटीज विद इन इट। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्वालिटी क्या प्रोजेक्ट के अंत में किया जाने वाला बस एक स्टेप है, या फिर ये टीम के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है जो प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर अंत तक हर छोटे बड़े एक्शन में शामिल होनी चाहिए? इस पर सोचना जरूर, और हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि सिर्फ देखने से रिजल्ट नहीं आएगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।